नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। आज हम माघ महात्म्य कथा का 26वां अध्याय शुरू करेंगे। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल सरस्वती माता की जय। पथिक बोला, हे प्रेत, तुम सारस के कहे हुए वचनों को मुझसे शीघ्र कहो। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ कार्तिक, इस घने जंगल में कुहरा नामक नदी पर्वत से निकलती है। उसके समीप जल से भरे अनेक सरोवर हैं, जहाँ मत वाले हाथियों से भरे हुए कुंज हैं। वहाँ पर बड़े बड़े कुमकुम और जामुन के वृक्ष हैं। एक दिन मैं घूमता हुआ नदी के तट पर पहुँचा और थकावट दूर करने के लिए वहाँ पर ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर आया और वहाँ पर पानी पीकर तथा भार्या से रमन करके बाएं पंख में सुख से मस्तक ढांप कर सो गया। इसके अनंतर लाल मुख वाला, लाल नेत्र, तीखी दाढ़ और नख, बड़े बड़े रोएं, लंबी पूंछ, अत्यंत चंचल और बलवान बंदर ने वृक्ष से उतरकर जहाँ सारस सोया हुआ था वहाँ पर आकर अनेक पक्षियों को देखते हुए क्रूर भाव से सारस के पैरों को पकड़ लिया। यह देख अन्य सभी पक्षी वहाँ से उड़ गए, परंतु विलाप करती हुई सारसी वहीं रुक गई। नींद टूटने पर भयभीत हो नेत्र खोलकर उस सारस ने बंदर को देख नम्र वाणी में कहा, हे बंदर, तुमने बिना अपराध मुझको क्यों पकड़ा है? राजा भी केवल अपराधियों को दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की काई खाने, आकाश में उड़ने, वन में रहने, अपनी स्त्री से प्रेम करने, दूसरों की स्त्री को त्याज्य समझने पर निंदा से दूर रहने, चोरी ना करने, बुरों का साथ ना करने तथा दूसरों को कष्ट ना देने वाले, सर्वथा निरपराध मुझको हे वानर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पुनर्जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ, परंतु तुम मुझको नहीं जानते। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, हे सारस, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। यदि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो तो वह सब मुझसे कहो। सारस कहने लगा, हे श्रेष्ठ वानर, अपनी जाति की स्मृति के बल पर मैं तुम्हारे पूर्व वृत्तांत को कहता हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में पर्वतेश्वर विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं अति पूज्य ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। राजा देखकर भी तुम अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन होकर तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। हे वानर, इस प्रकार प्रजा को अत्यंत दुख देने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभी नामक नरक में फेंके गए, जहाँ बारंबार मरने तथा जन्म लेने पर तुम 3000 वर्ष तक उस नरक की तीव्र अग्नि की यातना सहन करते रहे। शेष बचे पाप के कारण अब तुम बंदर बनकर मुझको मारना चाहते हो। पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उससे पूछे अपने बल से लूटकर उसके पके केले खाए। उसी पाप के भयंकर फल से तुम अब वानर और वनवासी हो गए। हे ब्राह्मण, यह कथा सुनकर वानर ने सारस से कहा, तुम यदि ठीक जानते हो तो बतलाओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। तब सारस बोला, हे वानर, किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को पहुंचा, उसका कारण सुनो। तुमने पूर्व जन्म में सूर्य ग्रहण के अवसर पर नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों को निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए। मैं राजा का पुरोहित हूँ, ऐसा सोचकर मैंने ब्राह्मणों को थोड़ा सा अन्न देकर बाकी सब समय ले लिया। ब्राह्मणों के निमित्त
दिए हुए अन्न का अपहरण करने के पाप से मैं काल सूत्र तथा रक्त कर्दम नामक नरक में पड़ा, जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते थे और वह दुर्गंध तथा पीप से भरा था। वहाँ पर नाभि तक नीचे सिर किए गड़ा रहकर मैं पीप चाटता था और मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौवे और कीड़े बराबर काटते और खाते थे। उस समय मेरा एक क्षण महाकल्प के समान बीतता था। 3000 वर्ष तक इस प्रकार की यातना भोगने के बाद नरक से निकलकर मैंने प्रारब्धवश उद्धार पाकर कर्म फल से पक्षी का जन्म पाया। मैं कारण सहित सब वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। मैंने पूर्व जन्म में एक बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। उसी से मैं सारस हुआ। यह मेरी स्त्री पूर्व जन्म में मेरी ब्राह्मणी थी और इसने भी कांसे की भयंकर चोरी की थी। इसी कारण यह मेरी सहधर्मिणी सारसी हुई। बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति ऐसी है। अब होने वाली वार्ता सुनो। मैं और तुम हंस होकर और यह मेरी सारसी भार्या हंसनी होकर काम रूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसके पश्चात हम लोग गो योनि में जाएंगे और उसके बाद हमें दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलेगा। शिवजी की माया से इस मनुष्य योनि में प्राणी पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सुख और दुख का फल प्राप्त होता है। इसी से सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि किसी से भी यह दुख रूपी कंटक मार्ग नहीं घटता। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कंटक से दूर रहते हैं। इसी कारण बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की इस माया को जानकर शोक, संताप और व्यथा नहीं मानते, क्योंकि वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को उलझ नहीं सकते। हे वानर, पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो, और मैं भी ईश्वर की माया से बंधा हुआ इसी प्रकार इस जंगल से दूसरे जंगल में धैर्य धारण किए हुए सारस का जन्म बिताऊंगा। वानर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूजता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो, तो हे सारस और सारसी, तुम आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों से मैं मोह रहित हो गया हूँ, अब मैं निश्चिंत विचरूंगा। प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण, यह सुंदर विचित्र परम पवित्र पक्षी और बांदर का संवाद मैंने नदी के तट पर सुना। तब इससे मुझे भी बोध हुए और मेरे शोक का भी विनाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता अथवा सुनता है, उसका अज्ञान दूर होकर उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ महात्म्य कथा का 26वां अध्याय समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।